को दूषित कर दिया गया था। हर जाति की अपनी जात आर्मी बन गई थी। अपहरण एक उद्योग बन चुका था। 1992 से लेकर के 2005 के बीच में आरजेडी शासन के समय में बिहार के अंदर 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं घटित हुई थी। कोई व्यापारी, कोई जमींदार, कोई उद्यमी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बिहार के अंदर सुरक्षित नहीं था। और गोलू अपहरण कांड, कैसे बच्चे भी सुरक्षित नहीं थे, यह भी आज हम सबको वे घटनाएं स्मरण हो आती हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर गोरखपुर से दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश से दूर नहीं है। यहां के लोगों का मुख्य बाजार या तो मुजफ्फरपुर है या फिर गोरखपुर। और हम लोग जब उन घटनाओं को देखते थे तो खून खौलता था कि एनडीए की सरकार आती तो इनको ठिकाना लगाते, इन माफिया और इन गुंडों को। और बहनों और भाइयों, उस समय क्या स्थिति थी? 6 बजे के बाद 1992 से लेकर के 2005 में बिहार के अंदर कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। और तब पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सरकार का संचालन गुंडों के द्वारा किया जा रहा है। नौजवानों के साथ खिलवाड़ होता था, पेपर लीक एक धंधा हो गया था। और गरीबों को तो राशन नहीं मिल पाता था, लेकिन जानवरों का राशन भी चारा घोटाले के नाम पर 900 करोड़ का चारा घोटाला इसी बिहार की धरती में हुआ था। बहनों और भाइयों, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई आईएफएस बिहार में कार्य करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस समय के मुख्यमंत्री के पीकदान को कौन अधिकारी लेकर के ढोए, ये तो बिहार की पहचान हो गई थी। तो बिहार के डीजीपी को मुंशी बोल करके बुलाते थे, चीफ सेक्रेटरी को बाबू बोल करके बुलाते थे। बिहार की पहचान आरजेडी और कांग्रेस ने के इस नापाक गठबंधन ने तार तार करके रख दिया था। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट। बिहार के अन्नदाता किसान प्लान करने के लिए मजबूर हो गए थे। कोई उद्यमी उद्यम लगाने को तैयार नहीं था, व्यापारी प्लान करने के लिए तैयार बैठा हुआ था। और बिहार के अंदर विकास के कार्यों के लिए जब कोई व्यक्ति कहता था कि सड़क बननी चाहिए, तो लोग कहते थे नहीं नहीं सड़क मत बनाओ, सड़क बनेगी तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे गलत कार्यों को रोकने के लिए पुलिस आ जाएगी। यही तो बोला जाता था ना बिहार के पास। लेकिन बहनों और भाइयों, जो बिहार के अंदर उस समय था, जातीय हिंसा, रोड चोरी, तालाब चोरी, पुल चोरी, बूथ चोरी, ये आरजेडी का मॉडल था बिहार का। आरजेडी यही करती थी। ये लोग बिहार के अंदर किस प्रकार का माहौल पैदा किए थे? खानदानी लुटेरों ने खानदानी माफियाओं को जन्म दिया, और वही फिर से लोग दोहराना चाहते हैं। आज जब बिहार अपने गौरव की पुनर्स्थापना के लिए एनडीए की डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार जब अपनी पहचान को फिर से स्वर्णिम बिहार के रूप में बनाने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ा है, तो इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। क्या नहीं है आज बिहार में? कनेक्टिविटी, सड़क की कनेक्टिविटी, 4 लेन, 2 लेन, सिंगल लेन की सड़कें, रेलवे की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी,
मुझे याद है 2020 के पहले एक बार मैं गोरखपुर से दरभंगा की तरफ जा रहा था। 12-14 घंटे लगे थे। और बहनों और भाइयों, आज मैं लखनऊ से चला हूं, मात्र 45 मिनट में मैं दरभंगा पहुंच गया। एयर कनेक्टिविटी, इनलैंड वाटरवे यानी जल मार्ग की सुविधा, हल्दिया से पटना होते हुए अयोध्या तक और प्रयागराज तक जल मार्ग की सुविधा भी बिहार के अन्नदाता किसानों की उपज को, यहां के मखाना को दुनिया के मार्केट तक पहुंचाया जा सके, सस्ते में पहुंचाया जा सके और मुनाफा यहां का व्यापारी और यहां का किसान कमा सके। मखाना बोर्ड का निर्माण करने के साथ ही जल मार्ग की सुविधा, कार्गो की सुविधा, ड्राई पोर्ट की सुविधा और बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ बेहतर कनेक्टिविटी हो सके, इसके लिए तो हमारे परिवहन मंत्री वे बिहार के ही रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश मंत्री उत्तर प्रदेश में है, रहने वाले बिहार के हैं और इसीलिए कैंप कर रहे हैं कि बिहार की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए अब उत्तर प्रदेश से भी योगदान देंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, आज बिहार के पास आईएम है, एम्स है, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है। आज बिहार में विकास का वह सब कार्य हो रहा है जो बिहार के नौजवानों के सामने एक नई पहचान उन्हें प्रदान कर रहा है। अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, व्यापारी को व्यापारी सुरक्षा की गारंटी मिल रही है, उद्यमी को निवेश की गारंटी मिल रही है और बिहार आज बेहतर और स्वर्णिम बिहार की मौर्य काल की याद को फिर से स्मरण कराते हुए अपने उस गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है जिस बिहार ने कवि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया था, जिस बिहार ने महावीर जैन को जन्म दिया था, जिस बिहार में महाराज कामेश्वर सिंह जैसे राजाओं ने शासन व्यवस्था को शिक्षा के साथ, संगीत के साथ, संस्कृति के साथ, कला और अध्यात्म के साथ जोड़ने का काम किया था। ये वही धरती है जहां पर मिथिला और भोजपुरी संस्कृति को छठ गीतों के माध्यम से पद्म पुरस्कार से सम्मानित शारदा सिन्हा ने वैश्विक पहचान दिलाने का काम किया था। ये वही बिहार को उसकी पहचान दिलाने का काम हो रहा है जिस बिहार को आरजेडी ने पहचान का मोहताज बनाया था, अपराध के गढ़ के रूप में स्थापित किया था। आज बहनों और भाइयों, 2020 में जब मैं आया था तब मैंने कहा था ना कि अब नारा नहीं, अब हकीकत बनेगा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर बन गया ना, कोई संदेह है क्या? और अब तो सीतामढ़ी में भी मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप मुझे बताओ, ये मंदिर का निर्माण क्या लालू एंड कंपनी करती क्या ये लोग करते क्या?